नमस्कार। सही पढ़ा आपने। आपकी जेब पे पड़ रहा है डाका, आपकी जेब से निकाले जा रहे पैसे उनको बर्बाद किया जा रहा है। इस मुद्दे पे आज बात करेंगे, पर उससे पहले कोरोना का अपडेट जान लेते हैं। देश में कल तक 62,940 केस थे टोटल, और उनमें से 19,357 केस ठीक हो चुके हैं, यानी कि वो लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। रिकवरी रेट अपना 30% चल रहा है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी श्री ने अमित शाह जी से कहा कि हमारे गुजरात में स्पेशल डॉक्टर की टीम भेजिए। उसके मुताबिक एम्स के कई डॉक्टर गुजरात आ रहे हैं कोरोना के मरीज को ठीक करने के लिए। अच्छी बात है, पर हमारे देश में वाकई अच्छे डॉक्टर्स की कमी है, और अच्छे डॉक्टर्स के साथ साथ अच्छे हॉस्पिटल्स की कमी है। हमारे देश में जब कोरोना आया तो हमारे पास न किट थे, न मास्क थे, न पीपीई थी, कुछ नहीं था। और उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको क्या है। हमारे देश में पैसा है, पर वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये इस मुद्दे पे आज बात करेंगे। 2016 की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सरकार ने 350 डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी की ऑफिस और हेडक्वार्टर्स बनाने का निर्णय लिया, और जो कि बन रहे हैं। और वो ऑफिस बड़े ही शानदार, बड़े ही जबरदस्त हैं। करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है उन ऑफिसों को बनाने के लिए। हो भी रहा है और होगा भी आगे भी, क्योंकि अंध भक्तों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है झूठ की, जो वो हटाना नहीं चाहते। उसमें मस्त हैं और मस्त ही रहेंगे, मुझे आशा है उनसे। और इन हेडक्वार्टर्स में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। मेंटेनेंस की कॉस्ट भी लगती है और बनाने की कॉस्ट भी लगती है इनको। यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च हुआ। दूसरा करोड़ों रुपए कब खर्च होता है? जब चुनाव आते हैं। 2019 का लोकसभा के चुनाव में 1000 से ज्यादा रैलियां करी गई। बीजेपी सरकार ने 1000 से ज्यादा रैलियां की, और जिन रैलियों में करोड़ों रुपए, अरबों रुपयों का खर्चा आता है, वो भी जनता का पैसा होता है, आपकी जेब में से निकाल लिया जाता है। दिल्ली के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव और दिल्ली के चुनाव जब हुए, तो उसमें भी 5000 से रैलियां, छोटी बड़ी रैलियां को जोड़ करके 5000 रैलियां की गई। उनमें भी करोड़ों रुपए खर्चा हुए, सिर्फ और सिर्फ आपको झूठ बोलने के लिए, आपको बहमाने के लिए ये करोड़ों रुपए खर्चा किए जाते हैं। पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंधभक्तों की संख्या इस देश में ज्यादा हो चुकी है। अंधभक्त रहेंगे, उनको अपने आंखों से झूठ की पट्टी नहीं उतारनी है। वो पढ़े लिखे अनपढ़ है, उनको इन आंकड़ों से, इन पैसों की बर्बादी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक लहर में मस्त है। आगे बात करते हैं। 3 फरवरी की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि 2 बोइंग 747S VVIP हवाई जहाज खरीद रहे हैं मोदी जी अपने लिए, जिनकी कीमत 8,458 करोड़ रुपया है। इस आंकड़े में कितने जीरो होते हैं? अंधभक्त कोई सुन रहा हो इस वीडियो को तो उसके नीचे कमेंट में करके बताए कि इन आंकड़ों में कितने जीरो होते हैं। मुझे तो पता है, पर आपको पता चलना चाहिए कितने जीरो होते हैं और कितने करोड़ रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। आपके पैसे हैं ये सब, आपके, याद रखना। ये हवाई जहाज डोनाल्ड ट्रंप के पास जो हवाई जहाज है, उस हवाई जहाज सेम वैसे ही ये हवाई जहाज है। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही हवाई जहाज है और हमारे पास 2 आने वाले हैं। ये पैसे की पहली बर्बादी। दूसरी बात, और इस लाइन में हवाई जहाज खरीदने के मामले में हमारे विजय रूपाणी जी भी कम नहीं है। 2019 में उन्होंने भी एक हवाई जहाज खरीदा 191 करोड़ का, जो भी VVIP है, VVIP लोगों के लिए है। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे देश में आज मजदूर ट्रेन के पटरियों के नीचे आके मर रहे हैं, और हमारे नेता लोग करोड़ों रुपए के हवाई जहाज खरीद रहे हैं, और उन मजदूरों के पैसे से ही खरीदे जा रहे हैं हवाई जहाज। याद रखना, ये हम सबके, जनता के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से हवाई जहाज खरीदे गए हैं, और आगे भी ये लोग खरीदेंगे और खरीदे जाएंगे, और आप इसी तरह तमाशीन बन के देखेंगे ये काम। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। हमारे देश में आए दिन ट्रेन हादसे होते रहते हैं। रेलवे ट्रेन हादसे आए दिन, पटरियों से उतरती रहती है ट्रेनें, भिड़ती रहती हैं, टकराती रहती हैं। पर हमारी दुर्भाग्य देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, ट्रेन तो हमसे संभल नहीं रही है। हम बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं। बुलेट ट्रेन लाई जा रही है हमारे देश में। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं आज। $17 अरब
बुलेट ट्रेन के ऊपर $17 अरब खर्च किया जा रहा है। 2022 तक ये काम पूरा होगा। जापान से भी लोन लिया गया है। गुजरात के 195 और महाराष्ट्र के 104 गांव से गुजरेगी ये ट्रेन, यानी किसानों की जमीन भी जाएगी इसमें। किसानों की जमीन के ऊपर से बुलेट ट्रेन निकलेगी, किसानों की जमीन गई। किसान को कह रहे हैं कि खेती मत करो, बुलेट ट्रेन निकलेगी ऊपर से तो देखते रहना, क्योंकि वो बैठ तो पाएगा नहीं बुलेट ट्रेन में कभी। इतना खर्चा तो उसके पास इतना पैसा तो है नहीं कि बुलेट ट्रेन में बैठ के देखे। अरे किसान की बात क्या करो, मैंने खुद अभी तक मेट्रो में पैर नहीं रखा कि मेट्रो कैसी होती है। तो किसान है, किसान के लिए तो ट्रेन, इंडियन ट्रेन रेलवे में भी नहीं जा पा रहा है। बुलेट ट्रेन का सपना तो छोड़ दीजिए, हम बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं। समझ में नहीं आता लोगों की मानसिकता कहाँ चली गई है, खत्म हो गई है। ये सारे पैसे इसी तरह बर्बाद हो रहे हैं, पर हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम अंधभक्त हैं। हमें कोई मतलब नहीं है। हमें नहीं मतलब है कि एजुकेशन की हालत क्या है, हमें नहीं मतलब है कि डॉक्टर्स की कमी क्यों है, हमें नहीं मतलब है कि हॉस्पिटल्स की कमी क्यों है। हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हम नहीं सवाल पूछेंगे सरकार से, हम नहीं बोलेंगे इस सब चीज़ों पे। हमें तो मस्त मज़ा आती है। पोस्टर लगा देते हैं पेट्रोल पंप पे मोदी जी का, तो हमें बहुत मज़ा आती है। पर हॉस्पिटल्स की बातों पर हम आज भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, आज भी हम नहीं बोलते हैं। डॉक्टर की कमी क्यों है, बात पैसे बर्बाद करने की बात यही नहीं खत्म होती है। आगे सुनो, अभी तो और पैसे बर्बाद हो रहे हैं आपके, हो चुके हैं और होंगे भी। सुनिए आगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए गए नर्मदा डैम के पास में। और यही नहीं, वो मूर्ति तो बन चुकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति तो बन चुकी। आगे कौन सी मूर्तियां बनने वाली है? अयोध्या के अंदर राम जी की मूर्ति बनने वाली है 450 करोड़ रुपए में। मुझे नहीं लगता इतने रुपए में राम जी की मूर्ति बन जाएगी। ये बजट और भी आगे जाने वाला है। और एक और मूर्ति बन रही है महाराष्ट्र के अंदर, समुद्र के किनारे शिवाजी महाराज की मूर्ति महाराष्ट्र के अंदर बन रही है, जिसका बजट 3644 करोड़ रुपए है। ये सारे पैसे टोटल मान लीजिएगा, टोटल मारिएगा इन सारे पैसों का, ये कितने करोड़ रुपए स्टैचू बनाने में, मूर्तियां बनाने में, ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाने में खर्चा किए जा रहे हैं। अगर यही पैसा हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की कमी पूरे करने में लगा दिए होते तो आज देश की ये हालत नहीं होती। पर हम इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। हम तमाशीन बनकर देखते रहेंगे, क्योंकि हम अंधभक्त हैं। हम क्या हैं? हम अंधभक्त हैं। तीनों महापुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिवाजी महाराज और मेरे राम जी, ये तीनों महापुरुष जब तक जिंदा थे तब तक समाज की सेवा में, अपने देश के लोगों की सेवा में, अपने राज्य के नागरिकों के लिए जीते रहे। उनके लिए पूरा जीवन निकाल दिया। आज उसी जनता के पैसे लेकर के उनकी ऊंची ऊंची मूर्तियां बनवाई जा रही हैं, और आपको लगता है कि वो खुश होंगे? मेरा जहाँ तक विश्वास है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिवाजी महाराज, राम जी, अगर ये देखते होंगे नीचे के ऐसे पैसे ये मूर्तियाँ बनवाने में बर्बाद कर रहे हैं, तो उनकी आत्मा भी दुखी होती है। उन्होंने सारा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। आज समाज से पैसे लेकर के ऊंची ऊंची मूर्तियाँ बनवाई जा रही हैं। हॉस्पिटल्स और डॉक्टर की कमी होने के बावजूद, अरे बना लेना मूर्ति, ना नहीं पाड़ रहे हैं, ना नहीं कर रहे हैं। पहले हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमी के बारे में सोच लीजिए। बैंक सेक्टर भी गिर रहा है, सोचिए उसके बारे में। उसके बाद ऊंची ऊंची मूर्ति बनाइए, क्या हम भी दान कर देंगे? पर इन सब मुद्दों पे बात नहीं होगी, क्योंकि हम अंधभक्त। टीवी मीडिया भी ये नहीं दिखाएगी, क्योंकि उनको जूते चाटने से फुर्सत नहीं मिलती है। दिन भर सुबह से शाम हो जाती है, जूते चाटते रहते हैं नेता लोगों के, मीडिया वाले, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं। और पैसे बर्बाद करने का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता है, आगे भी है। सुनते रहिए, नोट करते रहिए। लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में भी देश को बर्बाद कर दिया। कितना बर्बाद कर दिया मैं बताता हूँ। मनमोहन जी की सरकार में 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने आरबीआई से 20,000 करोड़ रुपए निकाले। कितने? 20,000 करोड़ रुपए। जब बीजेपी की सरकार आती है तो वो आंकड़ा बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 2015 से लेकर के 2019 तक वो आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 2,30,000 करोड़ रुपया। 10 सालों में उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया निकाला, और इन्होंने 5 साल में, बीजेपी सरकार ने 5 साल में ही 2,30,000 करोड़ रुपया आरबीआई से ले लिया। और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने तो इसको बर्बाद कर दिया।
ये आंकड़ा कांग्रेस के मुकाबले 12 गुना है, लगभग 12 गुना है। और ये पैसा कहाँ खर्च किया गया, कोई जवाबदेही नहीं है इसकी, और जवाब मिलेगा भी नहीं। इस देश में जब तक अंधभक्त रहेंगे तब तक आपको जवाब मिलने वाला नहीं है। बर्बाद होता रहेगा आपका पैसा, ये आपकी जेब से निकाला गया है और आपकी जेब कटती रहेगी, याद रखना मेरी बात। आप लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। अरे इस देश में रेलवे चेन, जो रेलवे आज सारे देश में फैली हुई है, उसको कांग्रेस ने बनाया। जो आप कंप्यूटर चला रहे हैं उसको इंडिया में लाने वाले कांग्रेस थे। जो आप फोन चला रहे हैं उसको इंडिया में लाने वाले कांग्रेस। अभी तक क्या 2014 से पहले विकास नहीं हुआ था? 2014 से पहले खंडर में रहते थे क्या आप? तब आपने एसी की हवा नहीं खाई थी? 2014 के बाद ही प्लेन उड़ने चालू हुए, हवाई जहाज 2014 के बाद ही चलने चालू हो गए थे क्या, उड़ने चालू हो गए थे? विकास तब भी था। आज विकास रुका है, जीडीपी गिरी है, आदमी कंगाल हो गया है। पर यह बात अंधभक्तों के दिमाग में नहीं जाएगी, पूर्ण विश्वास है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि फालतू का पैसा खर्च किए बिना डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बैंक सेक्टर जो गिर रहा है उसको, और आम आदमी की सेवा में लगाया जाए ताकि आम आदमी तरक्की कर सके। जब सबकी तरक्की होती है तब देश की तरक्की होती है। हम बड़ी बड़ी मूर्तियां बना करके देश को महान नहीं बना सकते। देश को महान बनाने के लिए देश के लोगों को महान बनाना पड़ेगा। देश के लोग पढ़े लिखे होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आज हमारा देश एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे, टेंशन मत लो, और पीछे ही रहेगा। अंधभक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, उतार लो। अंधभक्तों की संख्या क्यों बढ़ रही है ये बता देता हूँ मैं। अंधभक्त क्यों हैं ये मैं आज बताता हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ करके, उनके मोबाइल में व्हाट्सअप होगा और उस व्हाट्सअप में मैं हिंदू हूँ, भारतीय हिंदू राष्ट्रवाद, मोदी लहर और जितने भी ये ग्रुप हैं जिनमें झूठ फैलाया जाता है उनसे अभी निकल जाइए, अभी एग्जिट कर लीजिए उन ग्रुप में से। आपके व्हाट्सअप ग्रुप में जिन भी ग्रुप में फालतू के हिंदू मुस्लिम लड़ाओ वाले मैसेज आते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले मैसेज आते हैं, उन ग्रुप में से अभी निकल जाओ, अभी तुरंत निकल जाओ, नहीं तो आप अंधभक्त हैं और अंधभक्त बने रहेंगे। आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी, याद रखना कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? तो आपका जवाब ये होगा कि हम व्हाट्सएप ग्रुप खेल रहे थे। याद रखना बात, कान खोल के सुन लो, अभी निकलो व्हाट्सएप ग्रुप में से, अभी एग्जिट करो। जिन ग्रुपों में हिंदू मुस्लिम हो रहा है उन ग्रुप में से अभी निकल जाओ, फायदे में रहोगे। होता रहेगा तुम्हारा माइंड वॉशिंग होता रहेगा, खत्म हो जाएगी तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी, खत्म हो जाएगी, सोच नहीं पाओगे तुम। और यही हो रहा है। जिन दोस्तों से मेरे कई परिचित लोग हैं जिनको मैंने वीडियो शेयर किए, सच्चाई वाले वीडियो दिखाए, फैक्ट वाले वीडियो दिखाए, उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। व्हाट्सएप पे 4-5 लोगों ने मुझे ब्लॉक किया है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। वो बात ही नहीं करना चाह रहे मेरे से। मैं उनसे कह रहा हूँ कि समझो बात क्या है, इस देश में चल क्या रहा है। अरे नहीं, उनको सुनना ही नहीं है। वो अंधभक्ति में मस्त हैं और मस्त ही रहेंगे और देश बर्बाद होते हुए देखेंगे और जवाब पूछेगी उनके आने वाली जनता उनसे जवाब पूछेगी। इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने दी हो, जितने भी आंकड़े मैंने बताए हैं, उनमें से अगर कोई आंकड़ा गलत हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये आंकड़ा गलत है, करेक्ट करिएगा। और इस वीडियो में जरा भी सच्चाई नजर आती हो, आपको लगता है कि देश के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आपकी जेब में डांका डाला जा रहा है, आज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पता है ना आपको, पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है, पैसा गिरने वाला है, इकोनॉमी ठप हो चुकी है, नौकरियां गई, लोगों की नौकरियां गई, खत्म। एक पॉजिटिव बात करके जाऊंगा, नौकरियां फिर मिलेंगी, कंपनियां फिर चालू होंगी। हमें आशा की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा, वैक्सीन बन चुकी है, इजराइल ने दावा किया है कि वहाँ पर वैक्सीन बन चुकी है, हम जीतेंगे। और एक बात याद रखना, इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। से मुद्दों पर आगे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है
लाल कलर का, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बाद घंटी भी दबा दीजिए और अगली वीडियो भी आपको जल्द मिलेगी। धन्यवाद।